श्री कृष्णा। सभी भक्तों को सादर वंदन। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के उस पावन प्रसंग की चर्चा करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएं और मथुरा गमन तक की अद्भुत घटनाएं वर्णित हैं। प्रस्तावना: श्रीमद् भागवत का महत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 महापुराणों में श्रेष्ठ, श्री व्यास जी द्वारा रचित और स्वयं श्री शुकदेव मुनि द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई दिव्य कथा है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। श्रीमद् भागवत वह अमृत सरिता है जिसमें डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य भवसागर से मुक्त हो जाता है। भक्तों, कृपया इस दिव्य कथा को सुनते समय मन को एकाग्र करें और हर शब्द को श्री कृष्ण की कृपा रूप में ग्रहण करें। कंस का अधर्म और देवकी वसुदेव का कारावास कथा का प्रारंभ होता है यदुवंश के एक प्रतापी राजा उग्रसेन से। उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस बड़ा बलशाली परंतु अहंकारी, क्रूर और अधर्मी था। एक बार वह अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव से बड़े धूमधाम से करवा रहा था। जैसे ही वर वधू रथ पर चढ़े, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और अपनी ही बहन को मारने चला, परंतु वसुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसकी सभी संतानें सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा। जय श्री कृष्णा। सभी भक्तों को सादर वंदन। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य कथा के उस पावन प्रसंग की चर्चा करेंगे जिसमें भगवान श्री कृष्ण का जन्म, उनकी बाल लीलाएं और मथुरा गमन तक की अद्भुत घटनाएं वर्णित हैं। प्रस्तावना: श्रीमद् भागवत का महत्व। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 महापुराणों में श्रेष्ठ, श्री व्यास जी द्वारा रचित और स्वयं श्री शुकदेव मुनि द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई दिव्य कथा है। इसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी बहती है। श्रीमद् भागवत वह अमृत सरिता है जिसमें डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य भवसागर से मुक्त हो जाता है। भक्तों, कृपया इस दिव्य कथा को सुनते समय मन को एकाग्र करें और हर शब्द को श्री कृष्ण की कृपा रूप में ग्रहण करें। कंस का अधर्म और देवकी वसुदेव का कारावास कथा का प्रारंभ होता है यदुवंश के एक प्रतापी राजा उग्रसेन से। उग्रसेन का पुत्र था कंस। कंस बड़ा बलशाली परंतु अहंकारी, क्रूर और अधर्मी था। एक बार वह अपनी बहन देवकी का विवाह महाराज वसुदेव से बड़े धूमधाम से करवा रहा था। जैसे ही वर वधू रथ पर चढ़े, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू प्रेम से विदा कर रहा है उसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। यह सुनते ही कंस ने तलवार खींच ली और अपनी ही बहन को मारने चला, परंतु वसुदेव ने उसे समझाया, हे कंस, तुम देवकी को मत मारो, हम तुम्हें उसकी सभी संतानें सौंप देंगे। कंस ने दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। देवकी की 6 संतानों का वध और 7वीं संतान बलराम कंस को अपने प्राणों का भय सताने लगा। जैसे ही देवकी की कोई संतान जन्म लेती, कंस उसे निर्दयता से मार देता। इस प्रकार 6 संतानों की हत्या कंस ने स्वयं की। देवकी और वसुदेव के हृदय में पीड़ा थी, पर वे भगवान की इच्छा समझकर सहते रहे। 7वीं संतान के रूप में योग माया की कृपा से देवकी के गर्भ में भगवान शेषनाग ने प्रवेश लिया, परंतु भगवान की लीला से वह गर्भ रोहिणी माता के गर्भ में स्थानांतरित हो गया, जो गोकुल में थी। इस प्रकार बलराम जी का जन्म हुआ, जिन्हें संकर्षण भी कहा जाता है। 8वीं संतान श्री कृष्ण का अवतार। अब समय आया उस दिव्य क्षण का जब श्री हरि स्वयं देवकी के गर्भ से जन्म लेंगे। उस रात आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। रोहिणी नक्षत्र था और चारों ओर घोर अंधकार, परंतु कारागार में अद्भुत प्रकाश छा गया। देवकी के गर्भ से एक दिव्य शिशु प्रकट हुआ। श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं वाले तेजस्वी। वसुदेव देवकी ने उन्हें देखा और स्तुति की, प्रभु, आप तो स्वयं नारायण हैं, कृपा करें, इस लीला को संपन्न करें। तब श्री कृष्ण ने अपने को साधारण बालक का रूप धारण कर लिया। उसी समय वसुदेव ने देखा कि कारागार के ताले अपने आप खुल गए, सैनिक सो गए और वर्षा में यमुना का जल मार्ग बनाता चला गया। वसुदेव बालक श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। गोकुल में श्री कृष्ण का आगमन। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा माता का निवास था। उसी रात यशोदा माता को भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। वो बालिका थी योग माया। वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और योग माया को लेकर लौट आए। जैसे ही कंस को 8वीं संतान के जन्म की सूचना मिली, वह दौड़ा और बालिका को मारना चाहा, परंतु वो बालिका उसके हाथ से निकलकर आकाश में चली गई और बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जा चुका है। भाइयों और बहनों, यदि आपको ये कथा रोचक लग रही हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। भाग 2, पूतना वध से मथुरा आगमन तक। भाइयों और बहनों, जय श्री कृष्ण। जैसे जैसे श्रीमद् भागवत की ये अलौकिक कथा आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे हृदयों में भक्ति का भाव और गहराता जाता है।
अभी तक हमने कंस के अत्याचार, देवकी वसुदेव का कारावास और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की अद्भुत कथा सुनी। अब आइए उस लीलाधारी श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का रसपान करें। पूतना वध, बाल रूप में राक्षसी का अंत। जब कंस को यह ज्ञात हुआ कि 8वीं संतान जीवित है और गोकुल में कहीं छिपाई गई है, तो उसने अनेक राक्षसों को भेजा उसे मारने के लिए। उनमें से एक थी पूतना। वो एक मायावी राक्षसी थी जो बालकों का वध करती थी। सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वह गोकुल पहुंची और यशोदा माता से कहकर नवजात श्री कृष्ण को गोद में लिया। उसने अपने स्तनों पर कालकूट विष लगाया था ताकि जैसे ही बालक दूध पिए उसका अंत हो जाए। परंतु हे भक्तों, वह यह भूल गई कि ये कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं श्री हरि थे। श्री कृष्ण ने उसकी छाती से दूध के साथ साथ उसका प्राण भी चूस लिया। राक्षसी का विकराल रूप वहीं धरती पर गिर पड़ा। समस्त व्रज में भय और चकित भाव छा गया, परंतु श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। ये थी भगवान की पहली लीला, अधर्म का नाश और भक्तों की रक्षा। भाइयों और बहनों, यदि आपको ये लीला रोचक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण। तृणावर्त, वध और बाल लीलाएं। इसके बाद एक और राक्षस आया, तृणावर्त। वो आंधी और तूफान का रूप लेकर गोकुल में आया और बालक श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, परंतु भगवान ने उसके गले को ऐसा पकड़ा कि वह वहीं गिर पड़ा और मारा गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण दिन प्रतिदिन अद्भुत लीलाएं करने लगे। माखन चोरी, गोपियों को तंग करना, गायों के पीछे पीछे घूमना, ये सब लीलाएं नंद यशोदा के लिए वरदान बन गई थीं। गोपियां तो उन्हें अपना जीवन मानने लगे थे। नंदोत्सव और व्रज की दिव्यता। नंद बाबा ने जब श्री कृष्ण के जन्म की खुशी में उत्सव मनाया तो पूरा व्रज झूम उठा। ब्रज भूमि का वातावरण श्री हरि के नाम से गूंज उठा। ब्रज की गलियों में श्री कृष्ण का नाम हर गोकुलवासी के हृदय में बसने लगा। शक्टासुर और अन्य राक्षसों का वध। एक बार बालक श्री कृष्ण पालने में लेटे थे। एक राक्षस शक्टासुर ने बैलगाड़ी के रूप में आकर उन्हें कुचलने का प्रयास किया, परंतु बालक ने अपने छोटे से पैर के स्पर्श मात्र से उस राक्षस को मार डाला। इसी तरह अनेक राक्षसों, बकासुर, अघासुर, वत्सासुर आदि का अंत हुआ। सबको श्री कृष्ण ने लीला के रूप में मोक्ष प्रदान किया। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में एक विषैला नाग था, कालिया। उसके कारण यमुना की जलधारा विषाक्त हो गई थी। श्री कृष्ण ने जल में प्रवेश किया, नाग से युद्ध किया और उसके फनों पर नृत्य कर उसे पराजित किया। नाग कालिया ने जब क्षमा मांगी तो भगवान ने उसे द्वीप पर जाकर बसने की आज्ञा दी। इस लीला को देख ब्रजवासी विस्मित रह गए। सबने श्री कृष्ण की जय जयकार की। भक्तों, श्री कृष्ण की यह कालिया मर्दन लीला यदि आपके हृदय को भा गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय कालिया मर्दन लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। गोवर्धन लीला। एक बार इंद्र देवता को लगा कि ब्रजवासी उनकी पूजा नहीं कर रहे। वो क्रोधित हो गए और मूसलधार वर्षा शुरू कर दी। व्रज में बाढ़ जैसे हालात हो गए। तब श्री कृष्ण ने एक पर्वत गोवर्धन को अपनी छोटी अंगुली पर उठा लिया और समस्त व्रजवासियों को उसके नीचे आश्रय दिलाया। यह दृश्य देखकर इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमा मांगी। मथुरा गमन का समय। भगवान की लीलाओं की ख्याति अब दूर दूर तक फैलने लगी थी। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि गोकुल में पल रहा यह बालक ही उसकी मृत्यु का कारण है, तो उसने श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलवाने की योजना बनाई। उसने एक धोखे से उन्हें अखाड़े के दंगल में आमंत्रित किया और उसी अवसर पर उन्हें मरवाने की योजना बनाई। परंतु यह वह नहीं जानता था कि श्री कृष्ण अब बालक नहीं, पूर्ण ब्रह्म है। नंद बाबा, यशोदा माता और समस्त व्रजवासियों के अश्रुपूरित विदाई के साथ श्री कृष्ण और बलराम मथुरा के लिए रवाना हुए। गोकुल की गलियां सूनी हो गईं। गोपियों के मन में विरह की आग जल उठी। अगर आपको श्री कृष्ण का गोकुल से विदा होकर मथुरा जाना भावुक कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें जय श्री कृष्ण और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्रमशः अब अगली कथा होगी मथुरा में श्री कृष्ण की लीला और कंस वध। जय श्री कृष्णा। कृष्ण का मथुरा गमन और कंस वध। गोकुल की गलियों में विहार करते हुए श्री कृष्ण और बलराम जी ने अनेक लीलाएं की, किंतु जब कंस को ज्ञात हुआ कि वही बालक जो उसकी मृत्यु का कारण बनेगा गोकुल में पल रहा है, उसने एक चाल चली। उसने मल्ल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया और उसमें श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। साथ ही अक्रूर जी को भेजा गया जो कि वृष्णि वंश के ज्ञानी और भक्त थे। अक्रूर जी ने जब श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का आग्रह किया तब नंद बाबा सहित समस्त गोकुल वासियों का हृदय व्यथित हो गया। यशोदा मैया ने अश्रुपूरित नेत्रों से श्री कृष्ण को गले लगाया और बोली, लला तू मोहे छोड़ के कहाँ जात है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर माँ के चरण स्पर्श किए और बोले, मैया मैं शीघ्र लौट आऊंगा, आप बस मेरा इंतजार करना। भाइयों और बहनों, यदि आपको ये कथा भाव विभोर कर रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मथुरा में प्रवेश और राक्षसों का वध। श्री कृष्ण और बलराम जब मथुरा पहुंचे तो नगरवासियों ने उन्हें देखा और हर्ष विभोर हो उठे। मार्ग में उन्हें एक राक्षस मिला
कुवलयापीड़ नामक विशाल हाथी जिसे कंस ने द्वार पर बांधा था ताकि वो कृष्ण का वध कर सके। परंतु क्या कोई भगवान का मार्ग रोक सकता है? श्री कृष्ण ने उस विशालकाय हाथी की सूंड को पकड़कर उसे धराशायी कर दिया। बलराम जी ने भी उस पर प्रहार किया। यह देखकर नगर के लोग आश्चर्यचकित हो उठे। इसके पश्चात वे मल्ल युद्ध के लिए रंगभूमि में पहुंचे। वहां चाणूर और मुष्टिक नामक दो पहलवानों से उनका युद्ध हुआ। चाणूर श्री कृष्ण से और मुष्टिक बलराम से भिड़े। दोनों भाइयों ने अपने अपने प्रतिद्वंद्वी को पराजित कर दिया। कंस को अब भय सताने लगा। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि श्री कृष्ण और बलराम को पकड़ लो, लेकिन भगवान को कौन पकड़ सकता है? कंस का वध। श्री कृष्ण उछलकर मंच पर चढ़ गए जहां कंस अपने सिंहासन पर बैठा कांप रहा था। श्री कृष्ण ने उसे बालों से पकड़ा और भूमि पर पटक दिया। कुछ ही पलों में कंस मृत हो गया। उसका अहंकार, उसका अधर्म उसी समय समाप्त हो गया। नगरवासियों ने जयकार की, जय श्री कृष्ण, जय बलराम। कृष्ण ने कंस के बंदी गृह में जाकर अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को मुक्त किया। दोनों ने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और भाव विभोर हो गए। वर्षों बाद उनका पुत्र उनके सम्मुख खड़ा था, और वो भी स्वयं भगवान नारायण के रूप में। भक्तों, श्री कृष्ण के जीवन की ये लीलाएं केवल घटनाएं नहीं, बल्कि हमारे जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन देने वाली शिक्षाएं हैं। यदि आपको ये कथा सुनकर श्री कृष्ण की महिमा का अनुभव हो रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और दिव्य कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। आगामी भाग में श्री कृष्ण की गुरुकुल यात्रा और मथुरा की शिक्षाएं। तैयार हैं अगला भाग सुनने के लिए? अगला भाग, जिसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन और कंस वध तक की कथा है। जय श्री कृष्णा। अब प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण पर गुरुकुल गमन और विद्या अध्ययन। कंस के वध के पश्चात मथुरा में धर्म की पुनः स्थापना होने लगी। श्री कृष्ण और बलराम को वसुदेव देवकी ने उनके कुलगुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में अध्ययन हेतु भेजा। उज्जैनी के समीप स्थित यह गुरुकुल उस युग के श्रेष्ठ विद्यापीठों में से एक था। गुरु संदीपनी मुनि ने उन्हें वेद, वेदांग, दर्शन, शस्त्र शास्त्र, गणित, ज्योतिष और नीति शास्त्र की शिक्षा दी। श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने अल्प समय में ही समस्त विद्याएं आत्मसात कर लीं। एक दिन गुरु संदीपनी मुनि ने कहा, वत्सो, मुझे तुमसे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए, किंतु यदि तुम मुझे प्रसन्न करना ही चाहते हो तो मेरा एक पुत्र था जो समुद्र में गया था और लौटकर कभी नहीं आया। यदि उसे लौटा सको तो यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। गुरु दक्षिणा की पूर्ति। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र तट पर पहुंचे और समुद्र देव से आग्रह किया, हे समुद्र देव, हमारे गुरु का पुत्र आप में समाया हुआ है, कृपया उसे लौटाएं। समुद्र देव ने बताया कि वह पुत्र एक राक्षस शंखासुर द्वारा हरण कर लिया गया है, जो समंदर की गहराइयों में रहता है। श्री कृष्ण और बलराम समुद्र के गर्भ में उतरे और शंखासुर का वध कर उस बालक को मुक्त कराया। फिर उसे जीवित अवस्था में गुरुकुल लाकर संदीपनी मुनि को सौंपा। मुनि ने दोनों भाइयों को हृदय से आशीर्वाद दिया और कहा, वत्सो, तुमने गुरुत्व की मर्यादा को श्रेष्ठता के शिखर पर स्थापित किया है। भाइयों और बहनों, ये प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्चे शिष्य वही हैं जो अपने गुरु के प्रति निष्ठा और कर्तव्य का निर्वाह निस्वार्थ भाव से करते हैं। यदि आप इस प्रेरणादायक प्रसंग से भाव विभोर हुए हों तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मथुरा में श्री कृष्ण का न्याय और धर्म स्थापना। विद्या पूरी करके श्री कृष्ण जब मथुरा लौटे तब उन्होंने देखा कि मथुरा में अब भी कंस के अनुचर कई स्थानों पर अधर्म फैला रहे हैं। श्री कृष्ण ने न्यायपूर्ण शासन की स्थापना की। उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बनाया गया। उन्होंने सामाजिक सेवा, धर्म प्रचार और जनता के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं प्रारंभ की। बलराम जी ने कृषक वर्ग के बीच हल और कृषि कार्यों का प्रचार किया, जिससे उन्हें हलधर की उपाधि प्राप्त हुई। उद्धव, संवाद और गोकुल की सुध। श्री कृष्ण को गोकुल की याद सताने लगी। उन्होंने अपने प्रिय मित्र उद्धव को गोकुल भेजा ताकि वे यशोदा मैया, नंद बाबा और गोप गोपियों को संदेश दे सकें। जब उद्धव गोकुल पहुंचे और श्री कृष्ण का संदेश सुनाया तो यशोदा मैया की आंखों से अश्रुधारा बह चली। राधा रानी और गोपिकाएं श्री कृष्ण की विरह में व्याकुल थीं। उद्धव ने देखा कि भक्ति और प्रेम क्या होता है और श्री कृष्ण का यथार्थ स्वरूप केवल योग और ज्ञान से नहीं अपितु प्रेम से समझा जा सकता है। अगला भाग अब स्क्रिप्ट में, जिसमें श्री कृष्ण का गुरुकुल गमन, गुरु दक्षिणा की पूर्ति, मथुरा में न्याय की स्थापना और उद्धव का गोकुल आगमन शामिल है। अब मैं अगले हिस्से श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह और द्वारका गमन पर काम शुरू कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत है अगला भाग, श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह और द्वारका गमन। सभी श्रद्धालु भक्तों को वंदन। जय श्री कृष्ण। हमारी श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा में अब आगे आता है वो मंगलमय प्रसंग जब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का हरण करके उनका विवाह करते हैं और द्वारका की स्थापना करते हैं। रुक्मिणी का प्रेम और पत्र। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी माता लक्ष्मी का अंश थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण की लीलाएं सुनी तो मन ही मन उन्हें पति रूप में वरण कर लिया, परंतु उनके भाई रुक्मी ने उनका विवाह शिशुपाल से निश्चित कर दिया।
रुक्मिणी ने अपने विश्वास पात्र ब्राह्मण के हाथ एक पत्र श्री कृष्ण को भिजवाया, जिसमें उन्होंने लिखा, हे नाथ, यदि आपने मुझे स्वीकार न किया तो मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं अमुक दिन देवी मंदिर में पूजन हेतु जाऊंगी। कृपा कर मुझे वहां से हर लीजिए। भक्तों, यदि आपको श्री कृष्ण की ये दिव्य कथा प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।